मैं डॉक्टर अतुल यादव, मैं इतिहास का प्रोफ़ेसर हूँ, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अम्बाला छावनी में और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ। सर क्या कहेंगे कुरुक्षेत्र में एक बुद्ध स्तूप है। हालाँकि कुरुक्षेत्र को गीता नगरी के तौर पर पूरे विश्व में जाना जाता है। लेकिन बताया जाता है कि यहाँ पे प्राचीन समय का बुद्ध स्तूप भी है। उसका क्या इतिहास है, किसने बनाया था, कि कैसे इस प्रोसेस का निर्माण हो रखा है? उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। देखिए आज के समय में जब चीज़ आ रही है और हम नए-नए एंगल के साथ उभर के आ रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था भी बदलती चीज़ जा रही है, तो कुरुक्षेत्र को हम जब धर्म के साथ जोड़ते हैं, तो यहाँ पे मानवता का जो सबसे बड़ा संदेश दिया था, वो भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। और गीता का जो संदेश है, वो ज्योति सर के नाम पे कहा जाता है कि यहाँ पे दिया गया था। तो मैं कहा जाता है शब्द आपको प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि धर्म के नाम के ऊपर कभी भी बहस नहीं होती है। तो ये माना जाता है कि योगेश्वर श्री कृष्ण का जो कर्मस्थली है, वो कुरुक्षेत्र रहा है और उन्होंने यहाँ पे गीता का उपदेश दिया। जब हम कुरुक्षेत्र को देखते हैं और इसके इतिहास और संस्कृति को जैसे आपने मेरे से पूछा, तो उसको अगर देखा जाए तो मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ और आधुनिक इतिहास में मेरा स्पेशलाइजेशन है। लेकिन जब यहाँ पे देखते हैं तो बौद्ध स्तूप की बात आती है। तो स्तूप एक जगह जो मिलती है जिसमें हम उस समय के काल को देखते हैं, तो ये अशोक के टाइम में हम पहुँच जाते हैं। अशोक का टाइम मौर्य काल था। मौर्य काल को जब देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हुए हैं, वो भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट थे और उसी मौर्य वंश के दूसरे शासक रहे बिंदुसार और उस मौर्य वंश का जो सबसे महान शासक रहा है, उसमें अशोक रहा है। और अशोक के काल की ये चीज़ आती है, तो हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं। उस समय में जब प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं, तो 2 यात्री एक ह्यूनसांग और एक फाहियान, ये चीन के यात्री भारत के अंदर आए थे। तो जो ह्यूनसांग है, ह्यूनसांग ने अपनी पुस्तक लिखी थी सीयू की। उस पुस्तक का जब दूसरी भाषाओं में रूपांतरण हुआ है या हम उसी भाषा में भी देखते हैं, तो उस पुस्तक के अंदर हमें कुरुक्षेत्र में एक बौद्ध स्तूप का वर्णन मिलता है। और ऐसे ही जब सर्वेयर जनरल की बात होती है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम की जब पुस्तक देखते हैं, उसके अंदर भी एक स्तूप का ज़िक्र मिलता है। तो जब पुराने ग्रंथों के अंदर, पुरानी पुस्तकों के अंदर जब हमें इसका वर्णन मिलता है, तो हम उसको उस कालक्रम के अनुसार देख लेते हैं। जहाँ तक आपने पूछा है कि कुरुक्षेत्र के अंदर जो बौद्ध स्तूप मिला हुआ है, जो जगह आप देखते हैं कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के एक तरफ में है और ब्रह्म सरोवर जो प्रसिद्ध सरोवर है, उसके साथ की जगह है। यहाँ पे ये स्तूप मिला है। तो यहाँ एक चीज़ स्तूप के ऊपर देखेंगे कि 3-4 तरह के स्तूप